नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल डरावनी है बल्कि प्रेरणादायक भी। ये कहानी है जिम कॉर्बेट और चंपावत टाइगर की। चलिए शुरू करते हैं। सन 1900 के शुरुआती दिनों में उत्तर भारत के कुमाऊं क्षेत्र के घने जंगलों में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। कारण एक खूंखार बाघिन जिसे चंपावत टाइगर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस बाघिन ने अकेले 436 लोगों की जान ले ली थी। सोचिए कितना खौफनाक था वो समय। अब ऐसे में जब कोई भी इस बाघिन का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तब हमारी कहानी के नायक जिम कॉर्बेट सामने आए। जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। बचपन से ही उन्हें जंगल और जानवरों से गहरा लगाव था। उनके शिकार और ट्रैकिंग के हुनर के कारण वे जल्द ही मशहूर हो गए, लेकिन ये चुनौती उनके लिए भी बहुत बड़ी थी। दोस्तों, जब जिम कॉर्बेट को चंपावत टाइगर का शिकार करने का जिम्मा मिला, तो उन्होंने ठान लिया कि वे इसे हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने गांवों में जाकर लोगों से बातचीत की, हमलों के स्थानों का निरीक्षण किया और बाघिन के पैरों के निशान ढूंढे। उन्होंने पाया कि बाघिन के दांत टूट चुके थे, जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत हो रही थी और इस कारण वह इंसानों पर हमला कर रही थी। कई दिनों तक जिम कॉर्बेट ने बाघिन का पीछा किया। एक दिन उन्होंने एक मचान बनाकर खुद को चंपावत टाइगर के लिए चारे की तरह रखा। घना जंगल और शाम का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। चंपावत टाइगर निकलकर सामने आई। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। दोस्तों, सोचिए कितना खौफनाक पल होगा वो। जिम कॉर्बेट का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनके हाथ पूरी तरह स्थिर थे। जैसे ही बाघिन करीब आई, उन्होंने निशाना साधा और गोली चलाई। पहली गोली सही जगह लगी, लेकिन बाघिन ने हमला कर दिया। फिर जिम ने दूसरी गोली चलाई और इस बार बाघिन वहीं ढेर हो गई। चंपावत टाइगर की मौत से गांव वालों ने चैन की सांस ली। जिम कॉर्बेट की बहादुरी की कहानियां हर जगह फैल गईं। लेकिन दोस्तों, इस अनुभव ने जिम कॉर्बेट को अंदर से बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि असली खतरा जंगलों का खत्म होना और इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष है। इस घटना के बाद जिम कॉर्बेट ने अपनी जिंदगी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊन सबसे मशहूर है। उनके प्रयासों से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, जिसे आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जिम कॉर्बेट और चंपावत टाइगर की कहानी। ये कहानी हमें न केवल बहादुरी का पाठ पढ़ाती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।